नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बात कर लेते हैं उन तमाम एग्जिट पोल की जो कि कल सामने आए हैं। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज है। एग्जिट पोल भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों में कांग्रेस पर बीजेपी भारी पड़ सकती है, ये एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को 104 और कांग्रेस 85 सीटें जीतने का अनुमान यहां लगाया गया है। 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के 199 सीटों पर वोटिंग हुई, यानी कि एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। ये एग्जिट पोल इशारा कर रहा है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज है और ये रिवाज फिर से दोहराता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी पीछे नजर आ रही है और बीजेपी आगे नजर आ रही है। इस बार भी वो रिवाज कायम रह सकता है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि अन्य के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया ने कांग्रेस को 96 सीटें दी हैं, बीजेपी को दी है 90 सीटें और अन्य को दी है 13 सीटें। इसके अलावा मैट्राइज के अनुसार कांग्रेस को 70, बीजेपी को 122, अन्य को 7 सीटें मिलने के संकेत हैं। सीएनएस के एग्जिट पोल में 99 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी को 85 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को 15 सीटों पर जीत मिलने का दावा किया गया है। अब बात करें सी वोटर की, तो सी वोटर का एग्जिट पोल बता रहा है कि कांग्रेस को 81, बीजेपी को 104 और अन्य को 14 सीटें जीत मिलने का अनुमान जताया गया है। तो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में रिवाज फिर से कायम रखा जाएगा, रखे जाने के संकेत यहां मिल रहे हैं एग्जिट पोल के जरिए। जो अलग अलग एग्जिट पोल सामने आए हैं इसमें राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 104 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को बात कर ली जाए तो 85 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में जा रही हैं 10 सीटें। तो बहुमत का आंकड़ा जो है, बहुमत का जो रेशो है उसे पार कर रही है बीजेपी सरकार। यहाँ बीजेपी जो पार्टी है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस यहाँ कॉन्फिडेंट नजर आ रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हमने आपको बयान भी सुनाया था, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी हो लेकिन राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। बीजेपी यहाँ पर कह रही है कि जनता कांग्रेस से त्रस्त हो गई है। एक बार फिर से यहाँ जनता चाहती है कि रिवाज कायम रहे और बीजेपी की वापसी राजस्थान में हो। तो एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स आप जान लीजिए, बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है 104 सीटें, कांग्रेस को मिल रही हैं 85 सीटें, बीएसपी का तो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अन्य के खाते में जा रही हैं 10 सीटें। तो 199 सीटों पर हुए हैं चुनाव और एग्जिट पोल बता रहे हैं कि राजस्थान में रिवाज कायम रहेगा, यानी कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। इस बार बीजेपी की सरकार बनती हुई राजस्थान में नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल का अनुमान है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस 85 सीटें यहां मिल सकती हैं और बीजेपी के खाते में जा रही हैं 104 सीटें। और देखिए इसी एग्जिट पोल पर बयान आना भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, जरा वो आप सुनिए। पोल कुछ भी आओ, देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरी कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में शहर में पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक एक सीट की कैलकुलेट करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो ये तो आपने देखा है ओवरऑल की क्या एग्जिट पोल अनुमान जता रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं रीजन वाइज एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं। तो देखिए बीजेपी को मिल रही हैं 7 सीटें मेवाड़ में,
कांग्रेस प्लस को मिल रही हैं 12 सीटें, बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा है, अरण्य के खाते में जा रही हैं 2 सीटें। तो बीजेपी आ रही है 26 से 30 सीटों के रेशो में, कांग्रेस प्लस को मिल रहे 10 से 14 सीटें। और अब ये एबीपी न्यूज का सी वोटर का हम सर्वे आपके सामने यहां पर रख रहे हैं। बीजेपी 23 से 27 पर जा रही है और कांग्रेस प्लस जा रही है 11 से 15। बीएसपी का खाता नहीं खुला, अन्य के खाते में 4 से 6 सीटें जा रही हैं। अब ये देखिए रिपब्लिक मेट्राइज का ये एग्जिट पोल मेवाड़ का, बीजेपी 7, कांग्रेस प्लस जा रही है 12 पर, बीएसपी का खाता यहां पर नहीं खुला है। टाइम्स नाउ ईटीजी दिखा रहा है एग्जिट पोल के जरिए मेवाड़ में कि 26 से 30 सीटें बीजेपी, कांग्रेस प्लस 10 से 14, बीएसपी 0 और 2 से 4 सीटें जा रही है अन्य के खाते में। अब देखिए टाइम्स नाउ ईटीजी का ये एग्जिट पोल आपके सामने, मेवाड़ रीजन का आपके सामने हम रख रहे हैं। तो फॉल ऑफ पोल्स एनडीटीवी का जो बता रहा है कि राजस्थान में रिवाज कायम रहेगा, यानी कि 104 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी को और करीब करीब 84 जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और अब इन एग्जिट पोल के मायने हम क्या निकालें, क्या माहौल अभी राजस्थान में नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं एग्जिट पोल कुछ भी हो, सरकार तो कांग्रेस की रिपीट होनी है। उधर बीजेपी अलग दावे कर रही है। सहयोगी मुबारक और मेरे साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत लाइव मौजूद हैं, हम दोनों का रुख कर लेते हैं बारी बारी से। पहले मुबारक मैं आपके पास आ रही हूं, क्या लगता है जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि जो राजस्थान की जनता है वो चाहती है कि रिवाज कायम रहे? जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें करीब 1 दर्जन जो है जो एग्जिट पोल जो सर्वे जो कंपनियां होती है उन्होंने अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं। और मुख्य रूप से अगर देखें तो 8 बड़े एग्जिट पोल इसमें शामिल हैं, जिनमें 5 में बीजेपी और 3 में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर इन एग्जिट पोल के इतिहास की हम बात करें तो आप ये मानकर चलिए कि जब हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश या फिर यूपी को भी अगर हम पिछली बार के चुनाव में शामिल करें तो जितनी सीटें ये जो सर्वे हैं वो दे रहे थे उसके मुताबिक जो है नतीजे नहीं आए। तो ऐसे में इनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास भी नहीं किया जा सकता। हालांकि जब ये सर्वे आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आम जनता में एक माहौल जरूर बन जाता है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, या फिर एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि कितने सीटों के लगभग जो है कांग्रेस या बीजेपी जा सकती है। एक कयास भर की एक बात हम कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों से एग्जिट पोल के माध्यम से आम जनता हो या फिर जो दूसरे जो वर्ग हैं उनको ये अंदाजा हो जाता है कि किसकी सरकार प्रदेश में बनने वाली है। और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसको लेकर बयान दिया कि ऐसी हम जो है एग्जिट पोल पर कोई इस तरह का विश्वास नहीं करते। मीडिया के जो प्री और पोस्ट जो सर्वे हैं उन पर भी किसी तरह का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें जनता का सीधा फीडबैक जो है वो मिल रहा है, आम वोटर का फीडबैक हमें मिल रहा है। उसके दम पर हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे, हमारी योजनाओं के दम पर सरकार बनाएंगे। तो दूसरी ओर बीजेपी भी कह रही है कि हम 140 130 प्लस करेंगे। अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान है, लेकिन जब 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे तो उस समय यह हकीकत साफ हो पाएगी। तो कह सकते हैं कि 5 जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और 3 कांग्रेस की बना रहे हैं। हालांकि जो हकीकत है वो 3 दिसंबर को साफ हो जाएगी। निश्चित तौर पर इंतजार भी 3 दिसंबर का ही करना होगा। वीरेंद्र का भी रुख करना चाहेंगे, लेकिन इस बीच दरअसल रिएक्शन सामने आया एग्जिट पोल को लेकर। बीजेपी जहां गदगद नजर आ रही है, वही कांग्रेस नेता है प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने एग्जिट पोल पर सवाल उठा दिए हैं और जीत का दावा वो कर रहे हैं। जरा सुनिए। एक अंडरकरंट मौजूदा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है और मध्य प्रदेश में हम रिपीट करेंगे, क्योंकि जहां चुनाव हुए हैं वहां सब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने था। उनके जन कल्याण नीतियों के कारण से पूरे देश के अंदर गरीब के जीवन का स्तर ऊंचा हुआ है, उसके जीने का आधार और जीने का अंदाज बदला है। इन सारी बातों को लेकर और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर मध्यम वर्गीय परिवार जिस प्रकार उमड़ घुमड़ कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आएगी। देखिए, एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। अब आज इनका कहां गया? आज हमारी योजनाएं बोल रही है एग्जिट पोल में हम आगे आ रहे हैं। राजस्थान में माहौल बनाती थी बीजेपी का, एक ही दिन में वोट बदल देंगे वो। एक ही दिन नारे लगा लगा कर चिल्ला कर, तो जय सिया राम का नारा तो हम भी लगाते हैं, ये कोई बीजेपी का नारा तोड़ना, ये तो हिंदुस्तान का नारा है। मैंने जो सर्वे देखे हैं उनमें कांग्रेस आगे है,
अब एग्जिट पोल भी अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो किसके वादों पर जनता ने किया है भरोसा और किसके दावे जमीन पर नजर आए हैं सच, वो तस्वीर होगी 3 दिसंबर को साफ। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल जो सामने है वो हमने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। बुलेटिन आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और ये बुलेटिन लगातार हमारा जारी है, जो कि एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं। अलग अलग जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, पहले हमने आपके सामने रखा मेवाड़ का जो रीजन है उसमें एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मारवाड़ रीजन की, वहां पर एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं, किसको यहाँ कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, ये भी हम आपके सामने देखिए रख रहे हैं आंकड़ा। बीजेपी को मिल रही है 20 सीटें और ये एबीपी न्यूज का सी वोटर है। बीजेपी को मिल रही है 23 से 27 सीटें, कांग्रेस प्लस को मिल रही है 11 से 15 और टाइम्स नाउ ईटीजी को मिल रही है, यहाँ पर दिखा रहे हैं 29 से 33 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस प्लस को 18 से 20 मिल रही है। रिपब्लिक मेट्राइज दिखा रहा है, यहाँ बीजेपी को 36, कांग्रेस प्लस को मिल रही है 18 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। ये मारवाड़ का एग्जिट पोल हमने आपके सामने रखा है। मारवाड़ जो रीजन है उसमें एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं, एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो आगे बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर पीछे नजर आ रही है। सहयोगी वीरेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं, मुबारक भी लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र, मारवाड़ का रीजन का जो एग्जिट पोल सामने आया उसमें ये दिखाया जा रहा है, चाहे सी वोटर की बात कर ली जाए, चाहे मेट्राइज का जो एग्जिट पोल है उसकी बात कर ली जाए, टाइम्स नाउ ईटीजी की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ बीजेपी आगे बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। देखिए मनी, जो कल शाम से जैसे एग्जिट पोल आना स्टार्ट हुए हैं, उन तमाम एग्जिट पोलों में आप देखेंगे कि 11 एग्जिट पोल आए, 11 में से 8 बीजेपी की तरफ है। कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ उनका अनुमान है कि राजस्थान के अंदर जो सरकार है वो बीजेपी बना रही है। वहीं अगर आप देखते हैं, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इसमें आप जो चाणक्य न्यूज़ 24 है उसने कांग्रेस को 101 दिए, वहीं बीजेपी को 89 दिए हैं, जबकि अन्य को जो चाणक्य जो है उसने 9 दिए हैं। वहीं इंडिया टीवी का CNX जो पोल है उसकी अगर बात की जाए तो वहाँ पे 94 से 104 दिए गए हैं कांग्रेस को और 80 से 90 सीटें हैं वो बीजेपी को दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक राजस्थान के अंदर जो इतिहास चलता आ रहा है कि 5 साल बीजेपी राज करती है, 5 साल कांग्रेस राज करती है, तो ये पिछले 30 साल की जो एक परिपाटी है, जो रिवाज बदलने का जो कांग्रेस दावा कर रही है, उसको अगर देखते हैं तो एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी की तरफ कह सकते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार बनती हुई यहाँ नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज और आपसे यहाँ पे जानना चाहती हूँ वीरेंद्र, 2018 की अगर बात कर ली जाए मारवाड़ रीजन की, तो यहाँ क्योंकि मारवाड़ रीजन में आती हैं 61 सीटें, बीजेपी को मिली थी 2018 में 24, कांग्रेस को मिली थी 29 और अदर्स के खाते में गई थी 8 सीटें। तो पिछला विधानसभा चुनाव देखे तो कांग्रेस यहाँ पर आगे नजर आई थी, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं वो ये कि यहाँ बीजेपी आगे नजर आ रही है, कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। आप कौन से फैक्टर्स यहाँ पर मानते हैं मजबूत जो कि बीजेपी के फेवर में गए हैं? देखिए, मारवाड़ की अगर बात की जाए तो मारवाड़ के अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो कह सकते हैं कि 60 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस ने 2018 के अंदर बढ़त बढ़ाई थी, लेकिन अब अगर 2023 की बात करें तो 23 के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों की जो गणित है वो निर्दलीय और बागी जो नेता हैं
वो बिगाड़ते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर लगभग ऐसी 80 सीटें हैं जहां पे बहुकोणीय या फिर कह सकते हैं कि त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों की जो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक गणित है वो इस बार निर्दलीय बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। और आप देखेंगे तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं इसमें कई जिसमें इंडिया टुडे है, माफ कीजिएगा, इंडिया टीवी सीएनएक्स ने जो निर्दलीय हैं उनको 14 से 18 जो सीटें देने का दावा किया है। वहीं आप देखेंगे टाइम्स नाउ ईटीजी का, तो वहां पे 13 से 21 जो सीटें हैं वो निर्दलीय को देने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो ये निर्दलीय है या बागी जो नेता है जिनको टिकट नहीं दी गई दोनों ही मुख्य दलों के द्वारा, तो वो नेता भी या फिर जो वो प्रत्याशी भी इस बार के राजस्थान के अंदर जो 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, मतदान हुआ है, उसमें ये गणित बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर 2018 की बात की जाए तो इसमें जो इस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 साल तक अपनी पूर्ण रूप से सरकार चलाई, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो G6 यानी बीएसपी के जो तमाम 6 जो सीटें आई थी उन तमाम कह सकते हैं कि उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस में शामिल किया और फिर कांग्रेस को बहुमत देके अपनी जो सरकार है 5 साल तक चलाई थी। तो कहीं ना कहीं इस बार भी आप देखेंगे कि कई जितने भी 11 में से 8 पोल हैं वो बीजेपी की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। तो कई चीजें ऐसी है, बीएसपी का इस बार के अगर एग्जिट पोल में देखते हैं तो बीएसपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेके कह सकते हैं कि हम जो राजस्थान की जो जनता है, अगर मैं वोटर्स की बात करूं तो वोटर्स के अंदर 25 से जो कह सकते हैं कि 45 साल के जो व्यक्ति है या पुरुष है वो बीजेपी की तरफ झुकाव दे रहे हैं। लेकिन अगर महिला वोटर्स की बात की जाए मनी, तो राजस्थान के अंदर जो महिला वोटर्स है वो दोनों ही दलों को बराबरी में वोट दिया है, यानी इक्वल रखा है। बीजेपी को भी उतने ही महिलाओं के वोट गिरे हैं, तो वहीं कांग्रेस को भी इतने ही वोट गिरे हैं। जी, सवाल ये भी रहेगा, मुबारक का अमर को करेंगे कि क्या हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था कि निर्दलीय यानी कि थर्ड फ्रंट जो रहा था वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आया था, और हमने देखा कई बार जो है हनुमान बेनीवाल ने ये कहकर दावा किया कि हमारी जो पार्टी है वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी। लेकिन इस बार वो तस्वीर उलट नजर आ रही है। मुबारक, जानूंगी आपसे, लेकिन इस बीच हड़ौती रीजन में एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहा है वो इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, बीजेपी को मिल रही है यहाँ पर 11 से 15, कांग्रेस प्लस को मिल रही 3 से 5, बीएसपी का खाता भी नहीं खुला है। ये देखिए टाइम्स नाउ का ये एग्जिट पोल है जहां पर यहाँ बीजेपी को मिल रही है 11 से 15, और ये इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, बीजेपी को 11, कांग्रेस प्लस को 6 मिल रही है, बीएसपी को 0 यानी खाता भी नहीं खुला है, अन्य का भी खाता नहीं खुला है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया में बीजेपी को 11 मिल रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर में बीजेपी को 11 से 15, कांग्रेस प्लस को 206, बीएसपी को 0 और अन्य को भी 0 मिल रही है। सी वोटर का ये एग्जिट पोल आपके सामने, ये मेट्राइज का है, रिपब्लिक का, बीजेपी को 36 मिल रहे, कांग्रेस प्लस को मिल रहे 16, बीएसपी को यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। और सहयोगी मुबारक और मेरे साथ वीरेंद्र लगातार बने हुए हैं। मुबारक का हम रुको करना चाहेंगे। मुबारक, हड़ौती रीजन का एग्जिट पोल हमने रखा है दर्शकों के सामने। 2018 के आंकड़ों पर अगर मैं नजर डालूं तो हड़ौती रीजन में आती है 17 सीटें, बीजेपी को मिली थी 10, कांग्रेस को मिली थी 7 और अदर्स का खाता भी नहीं खुला था। और इस बार कमोबेश वही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे। जी देखिए, एग्जिट पोल जो आए हैं वो सभी अलग अलग इलाकों से अलग अलग जो सीटें, उनको सबका अपना आकलन है, सबकी अपनी चीजें हैं, तो उसके मुताबिक सबने अपने अपने एग्जिट पोल जो है वो जारी किए हैं। लेकिन अगर अपन इन 17 सीटों की बात करें तो हाड़ौती में देखिए 4 जो जिले हैं वो आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो इस इलाके से 3 मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार में, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल और अशोक चांदना। और अगर हम बूंदी से इस चीज की शुरुआत करें तो देखिए बूंदी जिले में 3 सीटें हैं, बूंदी, केशवराय पाटन और हिंडोली। इन तीनों सीटों पर 2 जो सीटें हैं, अगर हम वैसे देखा जाए जमीनी स्तर पर जो हमारी जो जिन लोगों से बात हुई है तो वहां 2 सीटें बूंदी जिले की कांग्रेस निश्चित रूप से जीतती हुई दिखाई दे रही है, और 1 सीट पर निर्दलीय जो है बागी है उनके देखते हुए टक्कर बताई जा रही है। और कोटा की अगर बात करें तो मंत्री शांति धारीवाल है, उनका मुकाबला प्रहलाद गुंजल से है, तो प्रहलाद गुंजल और इनके बीच भी कड़ी टक्कर बताई जा रही है। कोटा दक्षिण की अगर बात करें तो वहां भी ऐसी स्थिति है। फिर अगर हम झालावाड़ चले जाएं तो झालावाड़ में इस बार बताया जा रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे का ये इलाका आता है और इस जिले में पिछली बार कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि करीब जो 4 सीटें उनमें से 2 कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये जो हमारा आकलन है उसके मुताबिक ये तमाम जो चीजें मैं बता रहा हूं। तो
जो एग्जिट पोल है उनके अलग अलग अपने आकलन है, अपने पैमाने, उसके हिसाब से वो एग्जिट पोल जारी करते हैं, चाहे वो सी वोटर हो, चाहे वो इंडिया ठीक है, टुडे मैं का आप सर्वे दोनों हो, से बारी अलग बारी इंडिया से टुडे। संक्षेप में यहाँ समझना चाहूंगी। सबसे पहले वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं, फिर मुबारिक इसी सवाल के साथ आपका भी रुख करूंगी। निर्दलीय यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था, वीरेंद्र नजर आए थे, लेकिन इस बार तस्वीर उल्टी। इसके पीछे के मायने जरा समझा दीजिए संक्षेप में। देखिए मनी, अगर मैं बात करूं निर्दलियों की, तो आप देखेंगे कि अभी जैसे मैंने बताया शिव विधानसभा क्षेत्र है, इसके अलावा आप देखते हैं जो राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र आता है झोटवाड़ा, और वहां पे सबसे अधिक वोटर्स हैं, वो भी प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं वो यहीं पे है। अगर युवा वोटर्स की बात की जाए तो इसी विधानसभा क्षेत्र में तो कई ऐसे कह सकते हैं कि जो मायने हैं उन वोटर्स के, और वहाँ पे अगर मान लो कि अगर निर्दलीय अगर वहाँ से सीट निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उन दोनों ही दलों की, जो मुख्य दल कहे जाते हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनकी जो राजनीतिक गणित है या समीकरण है वो बिगाड़ेंगे। क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र में आप देखेंगे रविंद्र सिंह भाटी है, उसके अलावा आप देखेंगे कि झोटवाड़ा के अंदर आशु सिंह सुरपुरा है। तो ये ऐसी सीटें हैं जहां पे कह सकते हैं कि निर्दलीय बागी होके या फिर दोनों ही दलों के जो मुख्य दल हैं उनके खिलाफ जाकर जनता के बीच में लगातार 5 साल से काम कर रहे हैं, और फिर वहां पे किसी अन्य नेता को टिकट दिया जाता है तो वो आम जनता के बीच में जाते हैं। तो इसका जो पार्टी यानी दो जो बीजेपी और कांग्रेस के जो मुख्य दल कहे जाते हैं राजस्थान में, तो उनके जो एक मैसेज होता है वो जनता के बीच में जो जाता है वो उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जी मणि। मुबारिक का रुख कर लेते हैं। मुबारिक, आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए मनी, अगर राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें करीब बताया जा रहा है कि 3 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलियों और जो बागी है दोनों ही मुख्य दलों से उनके कारण जो है समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मैं यहां तक कहूंगा। क्योंकि अगर बात करें इन निर्दलियों की और बागियों की, तो इन्होंने जो मुख्य दल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इनके समीकरण बिल्कुल साफ तौर पर बिगाड़ दिए। अगर ऐसे कई सीटें जो है उनकी अगर हम बात करें, अगर हम डीडवाना की बात करें तो वहां जो यूनुस खान है वो भाजपा से बागी है। झोटवाड़ा की बात करें तो आशु सिंह सुरपुरा जो है भाजपा के बागी माने जा सकते हैं। शिव जो इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है, वहां भी ऐसी स्थिति बनी हुई, 4 जो उम्मीदवार है वहां चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगह, अलग अलग विधानसभाओं पर जो निर्दलीय और जो बागी है उन्होंने समीकरण बिगाड़े हुए हैं। ऐसे में अगर ये निर्दलीय जीत कर आते हैं तो ये किसकी तरफ जाएंगे? क्या पुरानी फिर से अपनी पार्टी की तरफ चले जाएंगे, या फिर जिस दल की सरकार बनती हुई दिखाई देगी उसकी तरफ जाएंगे? हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं दोनों ही दलों के, उन्होंने इन बागियों से, निर्दलियों से और जो तीसरे मोर्चे के जो नेता हैं उनसे संपर्क साधने के भी प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा जब परसों जो मतगणना होगी, मतगणना के बाद जब नतीजे सामने आएंगे तो नतीजों के बाद अब से जिनसे संपर्क किया जा रहा है कौन और किसके अव्वल पक्ष तो में ये भी आएगा, है मुबारिक कौन कि किसके अगर विपक्ष। बीजेपी की सरकार बनती है तो इंतजार तो ये भी रहेगा कि साहब चेहरा कौन होगा, और 3 दिसंबर का इंतजार हमें करना होगा। और तमाम जो एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स हमने आपके सामने रखे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपको मुबारिक और वीरेंद्र मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।